बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री ओल्ड बुक चैप्टर नंबर 17 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है और उसके बाद पार्ट 2 नहीं देखा है, यकीन कीजिए ये वीडियो उनके लिए कोई ख़ास उनको फ़ायदा नहीं देगी। आप सीखने आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, इसकी अहमियत को समझते हैं। कॉपी पेंसिल लेके रखें, लेक्चर नोट करें। पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो देख लें। सही से समझ में नहीं आए तो एक से ज़्यादा दफ़ा देखें और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें लेक्चर नोट करके। इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी। पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हम कर रहे थे। स्ट्रक्चरल फार्मूलाज मकसद क्या है? पार्ट 3 के ऊपर आ गए हैं। क्या कर रहा हूँ आपको क्लियरली पता होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। आपके पूरे चैप्टर के अंदर बीच में शुरू में बहुत कुछ है। पेट्रोलियम है, कोल है, ऑयल है और उसकी डिटेल्स हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, डेफिनेशन क्या है। उससे आगे चलें तो आइसोमेरिज्म्स क्या है, ठीक है, आइसोमर्स क्या हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सब क्या है, क्लासिफिकेशन, हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। ये सारे के सारे मामला जो हैं वो सब आपको समझ में आ जाएंगे। सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा अगर आप ये जो सीरीज़ बन रही है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इसको आप फॉलो करते रहें तो इंशाल्लाह आपको सब कुछ जो है वो समझ में आ जाएगा। ज़रा तहम्मुल से इस सीरीज़ को सीक्वेंस के साथ इन वीडियोस को देखते रहें, समझते रहें, लेक्चर को नोट करते रहें। क्विक ओवरव्यू दे दूं आपको पिछली वीडियोस का। हमने पहले कार्बन को समझा। ये कार्बन एक एटम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 6 हैं। इनकी 6 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने समझा था। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जिसमें हम ऑक्टेट रूल को देखते हैं और ऑक्टेट रूल के मुताबिक हम पहले शेल को छोड़ के सिर्फ जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से हम चलते हैं। जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा है वो समझ रहे होंगे। ये कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑक्टेट रूल के मुताबिक। क्लासिकल पुराना जो ऑक्टेट रूल है, अब तो मॉडर्न रूल आ चुका है, ये मैंने बताया था, जिसके अंदर हमने जो है वो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अभी तक मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई ही नहीं, जिसमें वो S P D F ये सब शेल्स वगैरह आते हैं, ऑर्बिटल्स आते हैं। इसकी दास्तान तो अभी रहती है, इसके ऊपर बात करेंगे बाद में तफसील से इंशाल्लाह। तो वो S P D वाली जो दास्तान आप सुनते रहते हैं वो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? वो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये जो मैं करता रहता हूँ ये क्लासिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्लासिकल मतलब पुरानी, ठीक है। ये मैंने तफसीलात बताई थी। इसके बाद मैंने ये बताया था कि ये कार्बन का एटम जो है, इसका ये वैलेंस शेल है सेकंड वाला। वैलेंस शेल किसको कहते हैं ये भी आपको बताया था कि लास्ट शेल जो होता है किसी भी एटम का, वो वैलेंस शेल कहलाता है। तो कार्बन का लास्ट शेल जो है इसका दूसरा शेल है, तो ये इसका वैलेंस शेल है। और एटम्स आपस में क्यों में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, क्यों H2O का मॉलिक्यूल बन रहा है, और जो है वो क्यों मीथेन का मॉलिक्यूल जो है वो बन रहा है, क्यों ये एटम्स मिल रहे हैं, 3 एटम आपस में, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का, और क्यों यहाँ 5 एटम मिल रहे हैं, 1 कार्बन का और 4 हाइड्रोजन का। उसके पीछे इन सारे एटम्स की नीड मौजूद है, ज़रूरत मौजूद है। क्या ज़रूरत है, क्या नीड है? कि ये अनबैलेंस हैं, ये बैलेंस होना चाहते हैं। किस सेंस में बैलेंस होना चाहते हैं? कि इनको जो है वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करना है। तो इसीलिए ये एटम्स जो हैं एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और नज़दीक आने के बाद अपने अपने वैलेंस शेल्स को कंप्लीट करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करके, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके और आयोनिक बॉन्ड बना के, या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके अपना ये वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट करते हैं, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बना के। ये तफसीलात मैंने बताई।
फिर मैंने आपको ये तफसील से बताया कि कोवलेंट बॉन्ड कई किस्मों के हैं, लेकिन यहाँ हमें जिसकी ज़रूरत है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। मीथेन गैस का मैंने बताया था CH4 जो है, इसमें 4 हाइड्रोजन जो लगे हुए हैं, ये 4 हाइड्रोजन मैंने अलग से बना के भी दिखाए थे। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम है उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तीसरा हाइड्रोजन का एटम है उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, चौथा हाइड्रोजन का एटम है उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इन चारों हाइड्रोजन एटम्स को, इस हाइड्रोजन एटम को भी एक ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए। वजह क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये पहले शेल में रखेगा और सिर्फ पहले शेल की रिक्वायरमेंट होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, बस 2 से ज़्यादा पहला शेल नहीं रख सकता, तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन का पहला शेल ही असल में इसका लास्ट शेल है, तो इसका पहला शेल ही इसका वैलेंस शेल है, और इसका वैलेंस शेल यानी कि पहला शेल जो है वो इनकम्प्लीट है। किस सेंस में कि उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और क्यों? क्योंकि पहले शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ जाएं तो हाइड्रोजन की नीड पूरी हो जाती है, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाता है और इसका जो है वो वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है। तो ये चारों हाइड्रोजन के एटम्स इसी तरह यहाँ पर इस कार्बन के एटम के साथ मिलेंगे। ये मैंने तफसील बताई थी, ये इस तरह से मिल रहे हैं और ये क्या बन रहा है, ये स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है ये CH4 का है, यानी कि मीथेन गैस का ये मॉलिक्यूल है पूरा का पूरा। इस मीथेन गैस के मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन जो है वो 4 जगहों से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, एक सिंगल इसके साथ बना रहा है, एक सिंगल इसके साथ बना रहा है, एक सिंगल इसके साथ बना रहा है। ये जो CH4 आपको नज़र आ रहा है ये केमिकल फार्मूला है, मैंने ये बताया था आपको। ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है ये स्कीमेटिक डायग्राम कहलाती है, ये एक डायग्राम है। और स्ट्रक्चरल फार्मूला इस मीथेन का वो ये होगा कि ये कार्बन है, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड सिंगल लाइन से मैं बना रहा हूँ, H ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और इसके साथ ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन लगे हुए। तो ये जो आपको शक्ल नज़र आ रही है ये क्या है, ये फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? केमिकल फार्मूला है? नहीं, ये केमिकल फार्मूला नहीं है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। किस केमिकल फार्मूले का स्ट्रक्चरल फार्मूला है? ये रहा वो केमिकल फार्मूला जिसको मीथेन कहते हैं। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है इस केमिकल फार्मूले का। तो ये केमिकल फार्मूला हो गया, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, ये स्कीमेटिक डायग्राम हो गई इसकी। ये सारी डिटेल्स मैंने बताई थी। फिर मैंने पेयर का कॉन्सेप्ट भी आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर का मतलब होता ही 2 चीज़ों को पेयर कहा जाता है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, 2 चीज़ें। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो कि एक जगह पे हों। तो यहाँ पर भी देखें आप, ये जो एक पेयर नज़र आ रहा है आपको इलेक्ट्रॉन का, एक पेयर आपको ये नज़र आ रहा है इलेक्ट्रॉन का, ये पेयर आपको नज़र आ रहा है, ये पेयर आपको इलेक्ट्रॉन का नज़र आ रहा है। यहाँ पर 4 पेयर जो है वो आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो पेयर हैं 4 के 4 ये शेयर्ड पेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं इनको? शेयर्ड पेयर, क्योंकि ये शेयरिंग की वजह से बने थे। ये तफसील मैंने आपको बताई थी। ये भी शेयर्ड पेयर है, ये भी शेयर्ड पेयर है, ये भी शेयर्ड पेयर है, ये भी शेयर्ड पेयर है। और हर पेयर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन का है। इसी तरह यहाँ इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बिल्डिंग पूरी की पूरी इस एक कार्बन के एटम के ऊपर टिकी हुई है। इसीलिए इतना मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ इसके ऊपर कि इस कार्बन के स्ट्रक्चर को मत भूलिए, इसको ज़रा अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए। और यहाँ पर कौन सी किस्म की कोवलेंट बॉन्डिंग हुई है ये मैंने बताया, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। इसके दरमियान भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इसके दरमियान भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इसके दरमियान भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इसके दरमियान भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट अब जानना बड़ा ज़रूरी है।
क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर जो हमने, अब डबल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ मैं आऊँगा, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सारा गेम ही डबल कोवलेंट बॉन्ड का है, उसको भी ज़रा बताऊँगा, लेकिन कुछ चीज़ें पिछली वीडियोज़ की जो रहती हैं वो भी ज़रा रिपीट कर दूँ। अगली वीडियो जो चौथी बनाऊँगा उसमें ये रिपीटेशन में नहीं करूँगा। फिर हमने गिनती सीखी, यूनानी गिनती सीखी, ग्रीक लैंग्वेज जो है उसकी काउंटिंग को सीखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो हम इंग्लिश अंग्रेज़ी ज़बान की गिनती हो गई। और उर्दू ज़बान की गिनती जो है हमारी वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गई। और ग्रीक ज़बान की गिनती, यूनानी ज़बान की गिनती, वो क्या है, वो मीथ इसको कहते हैं, ये एक को रिप्रेजेंट करता है मीथ। उसके बाद ईथ, ये मिटा दूं, नोट करते रहिए सारी की सारी चीज़ें। मैंने आपको गिनती सिखाई थी कि यूनानी ज़बान में 1 को मीथ कहते हैं, 2 को जो है वो ईथ कहते हैं, 3 को जो है वो प्रॉप कहते हैं, 4 को जो है वो ब्यूट कहते हैं, 5 को जो है वो पेंट कहते हैं, 6 को जो है वो हेक्स कहते हैं, 7 को जो है वो हेप्ट कहते हैं। मैंने मिस्टेक कर दी थी पार्ट 2 के अंदर, फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में क्लियर किया, मैंने इसको हैक्ट लिख दिया था, HECT, जो कि गलत था, सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसको क्लियर किया है। 8वें नंबर पे ऑक्ट आ जाता है, 9वें नंबर पे 9 को जो है वो यूनानी ज़बान में नॉन कहते हैं, और 10 को जो है वो ग्रीक लैंग्वेज में यानी कि यूनानी ज़बान में जो है वो डेक कहा जाता है। तो ये मेथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हैग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये गिनती मैंने सिखाई थी आपको पार्ट 2 के अंदर, कि इसको अच्छी तरह जहन नशीन कर लीजिए। आपको ये याद करना होगा, ये आपको रटना होगा। अब आप कहते हैं रटना नहीं है, भाई कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। फिर इन्हीं सब के बाद हमने पिछली वीडियोस के अंदर एक फैमिली को डिस्कस किया था और उसके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज देखे थे। जो अभी अभी पार्ट 2 देख के बैठे होंगे उनको याद भी होगा कि उसमें हमने क्या देखा था। उसमें हमने अल्केन फैमिली के केमिकल फार्मूलाज और अल्केन फैमिली के स्ट्रक्चरल फार्मूलाज देखे थे। आपको पढ़ना आना चाहिए। मैंने कहा केमिकल फार्मूलाज ये रहे अल्केन फैमिली के, दोबारा से बना देता हूँ। और स्ट्रक्चरल फार्मूलाज जो हैं वो तो मैं सबके नहीं बना सकता अभी यहाँ पर, ये अल्केन फैमिली के मैं बनाने जा रहा हूँ। केमिकल फार्मूला पहले मीथेन है, फिर ईथेन है, फिर प्रोपेन है, फिर ब्यूटेन है, फिर पेंटेन है, फिर हेक्सेन है, डॉट 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 डॉट, आखिर में डिकेन आ जाता है। तो ये देखें, इसको क्या कह रहा हूँ, मीथेन। क्या नाम है इसका, मीथेन। वजह, मीथेन में क्या मौजूद है, मीथ मौजूद है, इसका मतलब 1। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कार्बन को। ये तफसीलात मैंने बताई थी। फिर इसका नाम क्या है, ईथेन। ईथेन इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 2 कार्बन है। इसका नाम प्रोपेन है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन है। इसका नाम ब्यूटेन है, क्यों, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। इसका नाम पेंटेन है, क्यों, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है। इसका नाम हेक्सेन है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई है कि इन केमिकल्स के, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ये नाम जो रखे गए हैं उसके पीछे वजह क्या है। उसकी वजह इसके अंदर कार्बन के एटम्स की तादाद है। फिर इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, जैसे कि ये दूसरा वाला अगर हम लें ईथेन को, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कैसे इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आप बनाएंगे। 2 कार्बन है, इस तरह बना दीजिए और सिंगल बॉन्ड पहले बना लें तसल्ली से। उसके बाद एक कार्बन के एटम को लें और उसको देखें, वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक बॉन्ड इस कार्बन के एटम ने इसके साथ बनाया हुआ है, इसको 3 बॉन्ड्स और बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए ये 3 हाइड्रोजन एटम्स को यूज़ करेगा। इसी तरह अगर इस कार्बन एटम को देखें तो ये सिंगल बॉन्ड इस कार्बन एटम के साथ बना रहा है, और एक कार्बन एटम को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4। तो 3 बॉन्ड इसके अभी भी रहते हैं, तो इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे।
3 बॉन्ड ये कार्बन इस हाइड्रोजन, इन 3 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा और 1 बॉन्ड ये कार्बन इस कार्बन के साथ बनाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये कार्बन 4 बॉन्ड इसने बनाने हैं, 1 बॉन्ड ये कार्बन इसके साथ, इस कार्बन के साथ बनाएगा और 3 बॉन्ड के लिए 3 हाइड्रोजन के एटम इसके पास आएंगे। इस तरह से 4 बॉन्ड ये कार्बन का एटम बना रहा है, 4 बॉन्ड ये कार्बन का एटम बना रहा है। टोटल देखें तो ये अब हमारे पास क्या बन गया है, ये हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है। किसका? ईथेन का। ईथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ठीक है, इसमें देख लें सिंगल बॉन्ड है, ईथ देख लीजिए। फिर मैंने आखिर में आपको बताया था सबके आखिर में ये एन 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 जो आ रहा है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सबके आखिर में ए एन ई, ए एन ई, ए एन ई। ये ए एन ई क्या बता रहा है कि ये सारे के सारे किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं? ये अल्केन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, ये मैंने बताया था। इस पूरी फैमिली का नाम ही अल्केन फैमिली है। वजह क्या है? इस पूरी फैमिली के अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आपको नज़र आएगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड कहीं भी नहीं होगा इस पूरी फैमिली के किसी भी मेंबर में, चाहे वो मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो। समझ आ गई बात? अल्केन फैमिली के हर मेंबर में सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आपको नज़र आएगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड नहीं नज़र आएगा। और इसीलिए क्योंकि ये सारे अल्केन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए अल्केन के आखिर के 3 ए एन ई आपको इसके हर नाम में नज़र आते हैं, जैसे कि मीथ एन, ईथ एन, प्रोप एन, ब्यूट एन, पेंट एन। तो ए एन ई सारे केमिकल फार्मूलाज में आपको नज़र आता है, जो इस बात की पहचान है कि ये सब के सब अल्केन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। हम अब एक और फैमिली को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम ये आपकी बुक में मौजूद, चैप्टर में मौजूद जितने केमिकल फार्मूलाज हैं जो आप सुन रहे हैं ना, साइक्लोप्रोपेन, हेक्सेन, डायमिथाइल प्रोपेन और ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या, अभी तक नोट्स में आप सब ये सुन चुके हैं। ये सब को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ठीक है, ताकि पूरे चैप्टर के सारे मुश्किल फार्मूलाज डिस्कस हो जाएं। जैसे कि अल्केन फैमिली को हम डिस्कस कर चुके हैं अभी, अब अल्कीन फैमिली को, इसके बाद दूसरी एक फैमिली है उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अल्काइन फैमिली को भी डिस्कस करेंगे। अल्कीन फैमिली नाम मिलता जुलता है, इसके नाम पे गौर करें। इसके आखिर में ई एन ई आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है। इसका ये मतलब नहीं है कि सिंगल बॉन्ड मौजूद नहीं है, नो नो, सिंगल बॉन्ड तो होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड भी आपको नज़र आएगा, ये इसकी पहचान है। आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। हमारे पास मीथेन था, अब मैं आपसे पूछूं अगर ये मीथेन जो है ये किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है? बड़ा आसान है, आखिर में देख लीजिए ए एन ई। आप कहेंगे ये किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है? अल्केन फैमिली से। किससे? अल्केन फैमिली से। और इसके अंदर डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा? बिल्कुल भी नहीं। अल्केन फैमिली के हर मेंबर में सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है? ईथेन। मैं कंपैरिजन भी करूँगा। इसके आखिर में क्या है? ई एन ई। ये किससे ताल्लुक़ रखता है? आप बोलेंगे सर ये भी अल्केन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। वेरी सिंपल, हम पहचान गए हैं। अब आखिर में ए एन ई लिखा हुआ है, ईथेन भी अल्केन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ तक भी बात क्लियर हो गई। अगर इसी के साथ मैं आगे लिख दूँ ईथीन, ई टी एच, ईथ, ई एन ई, ई। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये ईथीन जो है ये किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है? अब आप फंस जाएंगे, अब आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये तो अल्केन का तो पता है आपको, ये रहा अल्केन फैमिली, कि ये ईथेन जो है ये भी अल्केन फैमिली का है, मीथेन जो है ये भी अल्केन फैमिली का है।
लेकिन ये ईथीन जो है ये किस फैमिली का है? ये अल्कीन फैमिली का है, ये लिखा हुआ। और अगर ईथीन जो है वो अल्कीन फैमिली का है तो यकीनन इस ईथीन में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा। वो कैसे पता चलेगा हमें? वो हम जब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे, जब हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाएंगे? आप इस नाम पे गौर करें, ईथ लिखा हुआ, इसका मतलब 2 कार्बन है, बना दीजिए 2 कार्बन, ये 1 ये 2, ध्यान लगाइएगा मेरे साथ साथ रहें। तो ईथ का मतलब मज़े से 2 कार्बन आपने बना दिए। अब आपको पता है ये 2 कार्बन जो बने में अगला स्टेप क्या है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना दीजिए। ये बना दिया मैंने, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना दीजिए, ये मैंने बना दिया। अब आपको इस बात का पता है कि ये ईथ के साथ साथ 2 कार्बन के साथ साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड तो इनके दरमियान बनेगा ही बनेगा। भाई देखें, पहले सिंगल बनेगा उसके बाद डबल बनेगा ना, कॉमन सेंस की बात है। अगर आप यहाँ से वहाँ जाना चाहते हैं तो आप पहला स्टेप, पहला कदम निकालेंगे ना, पहला कदम रखा फिर दूसरा रखा फिर तीसरा रखा, ऐसे ही होगा ना। अगर मैं आपसे कहूँ नहीं आपने पहला कदम निकालने के बाद डायरेक्ट तीसरा कदम निकालना है, तो आप यकीनन ये बोलेंगे कि सर का दिमाग घूम गया है भाई, मतलब बेवकूफ़ी वाली बात है ना। पहला स्टेप निकालने के बाद अगला स्टेप दूसरा होगा, तीसरा थोड़ी ना होगा। जब तक दूसरा नहीं होगा तीसरा नहीं हो सकता। तो ये बात बिल्कुल वैलिड है कि पहले सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड अगर तो है तो वो उसके बाद बनेगा, डबल तो हो ही नहीं सकता ना। जब तक सिंगल नहीं होगा, जब तक पहला बॉन्ड नहीं बनेगा दूसरा बॉन्ड कैसे बनेगा? सोचने की बात है। तो भले ईथीन की बात हो रही हो या ईथाइन की बात हो रही हो, ईथाइन को भी ले लेते हैं। ईथाइन ये किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है? ये भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ये अल्काइन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। अल्काइन, इसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है इसके अंदर। ये बड़ी अच्छी मिसाल हो जाएगी। चलें अल्कीन और अल्काइन को एक साथ ही ले लेते हैं। ईथीन जो है वो अल्कीन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, ये रहा। और ईथाइन जो है वो ETHYNE, ये किससे ताल्लुक़ रखता है? ये अल्काइन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में देख लें YNE लिखा हुआ है, इसके लास्ट में भी देख लें YNE लिखा हुआ है। तो अल्कीन फैमिली के मेंबर्स, अल्कीन फैमिली के ईथीन, गिनती याद होनी चाहिए, देखें गिनती रटनी पड़ेगी। ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, नाम लिख देता हूँ पहले इसके, इसकी तरफ बाद में आऊँगा स्ट्रक्चरल फॉर्म, पहले आपको नाम इसके याद हो जाएं। ईथीन, ईथीन अल्कीन फैमिली के लिख लेते हैं। उसके बाद ईथीन, ईथ क्या है? सेकंड, 2 कार्बन। उसके बाद प्रोपीन, उसके बाद ब्यूटीन, उसके बाद पेंटीन जो शैम्पू भी है, उसके बाद हेक्सीन, उसके बाद हेप्टीन। 7 तक मैंने लिख दिया, मेरे ख्याल में काफ़ी। अल्कीन फैमिली के अंदर मीथीन नहीं होता। अगर कोई आपको बोले ये मीथीन है, ये गलत हो जाएगा। अल्कीन फैमिली का पहला मेंबर ही ईथीन है जी, याद रखिएगा। मीथेन जो है ना, ये मीथेन, ये तो है जिसमें ANE आ रहा है। अगर ये बोलते हैं कि ये मीथीन है, मीथीन कोई है ही नहीं भाई, मीथीन कोई भी नहीं है, ये मीथेन होगा यकीनन। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, समझ आ रही है बात? तो मीथेन तो हो सकता है ANE, मीथीन नहीं हो सकता। मीथ याद है ना आपको, 1 कार्बन, और मीथीन इसमें भी 1 कार्बन होगा। तो जहाँ 1 कार्बन होगा वहाँ डबल बॉन्ड हो कैसे होगा भाई? सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, 4 हाइड्रोजन होंगे इस तरह से, ये वाला मीथेन के लिए। ठीक है, तो मीथीन कुछ भी नहीं होता, नोट्स में डाल लीजिए, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। मीथीन का केमिकल फार्मूला बताएं। मीथीन एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, कोई कंपाउंड, ऐसा कोई कंपाउंड ही नहीं है। क्योंकि अल्कीन फैमिली जो है उसका पहला मेंबर ही
ईथीन है, बात समझ आ गई। दूसरा मेंबर प्रोपीन है, तीसरा ब्यूटीन है। अब यहाँ अल्काइन फैमिली को अगर देखें जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, उसका पहला मेंबर क्या होगा, इथाइन, YNERI लास्ट में देख लें। दूसरा क्या होगा, प्रोपाइन। तीसरा क्या होगा, ब्यूटाइन। सबके अभी स्ट्रक्चरल फार्मूलाज भी बनाऊंगा, टेंशन ना लें, ठीक है, रिलैक्स होके। पहले ओवरव्यू ले लें अल्कीन फैमिली के मेंबर्स का और अल्काइन फैमिली के मेंबर्स, ये सारे आ गए। ये अल्कीन वाले हैं, वो अल्काइन वाले हैं। अब तो आप पहचान लें कि आराम से बिल्कुल, ये लास्ट में ENE देख के आप पहचान लेंगे ये अल्कीन फैमिली। उसके बाद ये पेंटाइन, और उसके बाद ये हेक्साइन, और उसके बाद ये हेप्टाइन। 7 तक बना देते हैं, काफ़ी है मेरा ख्याल। 8वां इसमें हेप्टीन फैमिली में 8वां जो बनेगा वो ऑक्टीन होगा। 9वां जो बनेगा वो नोनीन होगा। 10वां जो बनेगा वो डिकीन होगा। इसी तरह अल्काइन फैमिली में 8वां ऑक्टाइन होगा, नोनाइन होगा 9वां, 10वां जो है डिकाइन होगा। ख़ास बात अल्कीन फैमिली की, एक डबल बॉन्ड लाजमी होगा, कम से कम एक डबल बॉन्ड। और अल्काइन फैमिली में एक डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड लाजमी होगा। कैसे होगा, अभी इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला साथ साथ बनाते हैं। मिटा दूँ मैं इसको, मिटाऊँ, थोड़ी सी जगह बनाऊँ, फिर आगे चलते हैं। इनको दोबारा लिखूँगा यहाँ। अल्कीन, अल्काइन, पहले आ गया इथीन, फिर आ गया इथाइन, ठीक है। 3 नाम आपके सामने रख रहा हूँ, ज़रा उसको पहले रट लें अच्छे तरीके से। एक होता है केमिकल नेम, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये अभी केमिकल नेम है, केमिकल नेम। ये क्या है, इथीन और इथाइन, ये केमिकल नेम है। अब मैं लिखूंगा इनका केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला। इथीन, इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, C2H4। अब मुझे कैसे पता C2H4, अब आप सोच रहे होंगे इसके ईथ लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 कार्बन, C2 हो गया। सर यहाँ तक तो बात समझ आ गई बिल्कुल। आपने इथीन में ईथ देख के आइडिया लगा लिया, हाँ 2 कार्बन होंगे। हाइड्रोजन आपने कैसे आइडिया लगाया कि 4 होंगे, बताते हैं। इथाइन की तरफ चलते हैं। इथाइन, ईथ दोबारा आ गया, मतलब 2 कार्बन, और आखिर में क्या लिखा है, YNE, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 होंगे। ये इथाइन का केमिकल फार्मूला है, और ये क्या है, केमिकल नेम। ये इथीन का केमिकल फार्मूला है, और ये इथीन का केमिकल नेम। अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, स्ट्रक्चरल फार्मूला इनका, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब टेस्ट है आपके दिमाग का। पहले मैं इसको ले लेता हूँ, इथीन को। कार्बन कितने हैं, 2 हैं, ध्यान लगाइएगा ज़रा यहाँ। इथीन को कर रहा हूँ पहले। कार्बन कितने हैं, 2 हैं, बना दिए। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। अब आपको पता है कि ये तो हो गया, 2 कार्बन लग गए, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी बना दिया। हर कार्बन एटम को 4 बॉन्ड जो है वो बनाने होते हैं। इस कार्बन एटम को भी 4 बॉन्ड बनाने होंगे, इस कार्बन एटम को भी 4 बॉन्ड बनाने होंगे। इस कार्बन एटम ने पहला बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिया, और बिल्कुल इसी तरह इस कार्बन के एटम ने पहला बॉन्ड इस कार्बन के एटम के साथ बना लिया। तो इस कार्बन के एटम के भी 4 बॉन्ड में से एक बन चुका,
और इस कार्बन के एटम के भी 4 बॉन्ड में से एक बन चुका। मतलब 3 बॉन्ड इसको चाहिए, 3 बॉन्ड इसको चाहिए। जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी होंगी वो कहेंगे हाँ सर इसको 3 बॉन्ड चाहिए, तो हाइड्रोजन 3 लगा दीजिए। ये एक आ गया हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन आ गया, ये तीसरा हाइड्रोजन आ गया। इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आए तो ये तीनों हाइड्रोजन इसके साथ ऐसे लगा देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड। इसके साथ भी ये तीनों हाइड्रोजन लगा देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड। सही हो गया? कोई सही नहीं हुआ भाई, ये गलत है। सर कहाँ से गलत है? हर कार्बन के एटम को 4 बॉन्ड बनाने हैं, बना तो दिए भाई। आगे भी तो देखिए, ये इथेन नहीं है, ये इथीन है जी, इथीन है। एक डबल बॉन्ड लाजमी बनेगा, एक डबल बॉन्ड लाजमी बनेगा। यहाँ पर हैं ही 2 एटम। ठीक है सर, डबल बॉन्ड बनाना ये कौन सा मुश्किल काम है? ये लें डबल बॉन्ड बना देते हैं। ये बना दिया ना डबल बॉन्ड, ये रहा। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बना देते हैं, एक बना हुआ है, ये ले, ये बना दिया। डबल बॉन्ड मतलब 2 लाइंस। अच्छा, डबल बॉन्ड तो आपने बना दिया, अब ज़रा काउंट तो कर लें। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं ना। अब ज़रा दोबारा से इस कार्बन और इस कार्बन के बॉन्ड्स तो काउंट कर लें आप पहले भाई। डबल बॉन्ड तो आपने बना दिया, ठीक है सर। इस कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं। 2 बॉन्ड इस कार्बन ने, 2 बॉन्ड इस कार्बन ने इस कार्बन के एटम के साथ बना लिए। अब कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 और बनाएगा। एक बना लिया इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ ऊपर वाले, एक बॉन्ड बना लिया नीचे वाले हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड बना लिया यहाँ पर इस वाले हाइड्रोजन के साथ। तो एक बॉन्ड ये रहा, दूसरा बॉन्ड ये रहा, तीसरा बॉन्ड ये रहा और 2 बॉन्ड ये रहे। तो टोटल बॉन्ड इस कार्बन के एटम ने कितने बना लिए? 5। कमाल हो गया साईं, कार्बन ने 5 बॉन्ड बना लिए। अल्लाह को माने, कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है भाई। अब क्या करें? अब इसका नाम है इथीन, मतलब डबल बॉन्ड तो बनेगा, वो तो हट नहीं सकता, वो बात तो तय है। डबल बॉन्ड तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे। फिर कहाँ चेंज करें? ये हाइड्रोजन में चेंज करें, हाइड्रोजन में चेंज करें। यहाँ पर ये जो आपको कोई भी एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दीजिए। मैं ये ऊपर वाला हटा देता हूँ, ये हाइड्रोजन ये वाला ये हटा दिया मैं। अब दोबारा चेक करते हैं इस कार्बन के एटम को। 4 बॉन्ड बनाने, इस कार्बन के एटम ने 2 बॉन्ड इस कार्बन के एटम के साथ बना लिए, तीसरा इस हाइड्रोजन के एटम के साथ बना लिया, चौथा इस हाइड्रोजन के एटम के साथ बना लिया। हो गए 4 बॉन्ड, 1 2 और 2 4। अब इस कार्बन के एटम को आप देखें, ये कार्बन का एटम भी ऑब्वियस सी बात है 4 ही बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन के एटम ने भी 2 बॉन्ड इस कार्बन के एटम के साथ बना लिए, ठीक है, 2 बॉन्ड इसके साथ बना लिए। अब बाकी इसको भी 2 ही बॉन्ड बनाने हैं। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हैं। इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से भी निकलेगा, ज़रूरत नहीं है उसकी। अब चेक कर लें इसको, इस कार्बन को। एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बनाया, दूसरा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बनाया, 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाए, 4 बॉन्ड इसके हो गए। बेहतरीन हो गया। अब नीचे जो आपने दूसरा इसी की एक और शक्ल ये जो बनाई थी, इसको भी चेक कर लें। CH3 है। अब ये CH3 नहीं होगा, CH3 ये नहीं होगा, बल्कि 2 हाइड्रोजन लगे हुए, तो ये होगा CH2। अब यहाँ भी ज़रा चेक कर लें, ये जो कार्बन है इसने 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाए और 2 बॉन्ड इन 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बनाए। इसी तरह आप इस कार्बन को देखें तो यहाँ पर भी हमें 3 हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं। आप समझ गए 3 हाइड्रोजन की नीड नहीं है, 3 हटा के यहाँ 2 कर दीजिए। तो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड इन 2 हाइड्रोजन के एटम के साथ बनाए और 2 बॉन्ड इस कार्बन के एटम के साथ बनाए। तो ये क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये बिल्कुल सही है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूलाज बन गए
किसके? ये भी सही है, ये भी सही है। ये दोनों स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं किसके? ईथीन के। ठीक है, लेकिन सर अभी भी सवाल वहीं पर है, आपको कैसे पता ये C2H4 होगा? बनाया तो आपने सही था भाई। ये अल्कीन का, अल्कीन को डिस्कस करेंगे ना जब तफसील से हम बाद में, अभी तो आएगी। अभी तो सिर्फ हम फार्मूलाज, स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, केमिकल फार्मूलाज, केमिकल नेम को डिस्कस कर रहे हैं। इस पर आगे वीडियोस बनेंगी तो मैं आपको बताऊंगा। इसका एक जनरल फार्मूला भी है, अल्केन का भी जनरल फार्मूला है, अल्कीन का भी जनरल फार्मूला है, और अल्काइन का भी जनरल फार्मूला है। तीनों फैमिलीज़ के एक जनरल फार्मूलाज हैं, तो उसके ज़रिए आसानी से आप जो है वो फार्मूला पता कर सकते हैं। अभी वो हमारा मौजू नहीं है, उसको बाद में देखेंगे। तो ये मसला हल हो गया। अब चलते हैं इथाइन की तरफ। इथाइन, इसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला, ये केमिकल नेम है इथाइन, ये इसका केमिकल फार्मूला है। कार्बन कितने हैं इथाइन से? समझ गए, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन 2 लगेंगे, हाइड्रोजन 2 लगेंगे। कैसे लगेंगे? अगर मैं कहूँ इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाइए, बड़ा आसान है। इथाइन, ईथ से मतलब 2 कार्बन है, ये बना दिए, एक कार्बन दूसरा कार्बन। सिंगल बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, वो भी बना दीजिए, ये बन गया। अब चेक करते हैं, ये कार्बन जो है इसको 4 बॉन्ड बनाने हैं, एक इसके साथ बना लिया इस कार्बन ने, 3 और बॉन्ड बनाएगा, तो ये हाइड्रोजन लगा देते हैं। ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया। गलतियां करना सीखिए भाई, मिस्टेक करें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, सीखने के लिए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे ही आ जाएगी क्या? गलतियां करनी पड़ेगी। मैंने भी तो की है, डायरेक्ट भी बता सकता था, नहीं भाई 3 हाइड्रोजन नहीं लगेंगे, बोल सकता था। गलती की आपको समझाने के लिए। तो ये कार्बन जो है इसको 4 बॉन्ड बनाना है, एक बॉन्ड इसने इसके साथ बना लिया और 3 इन 3 हाइड्रोजन के साथ बना लिए। ये वाला कार्बन भी एग्जैक्टली यही करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, तो एक तो इसने इस कार्बन के साथ बना लिया, 3 हाइड्रोजन, ये आ गया। क्या ये इथाइन का स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया? नहीं भाई, ये इथाइन है, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड एक बना हुआ है सिंगल, ये डबल कर देते हैं और ये ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं। 3 बॉन्ड हमने बना दिए। आप सोचिए ज़रा, आपने इस कार्बन के 3 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना दिए, तो अल्टीमेटली अब इसको इन 2 हाइड्रोजन एटम्स की ज़रूरत नहीं है, एक ही बॉन्ड तो सिर्फ रह गया इसका, तो किसी के साथ भी लगा दें आप, ये लगा दें नीचे वाला। तो इसने एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बना लिया, 3 बॉन्ड इस दूसरे कार्बन के साथ बना लिए। बिल्कुल इसी तरह ये वाला कार्बन जो है 3 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है, तो अब इसको इन 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है। इसी स्ट्रक्चरल फार्मूले को थोड़ा और खूबसूरत करके यूँ कर लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है भाई, बॉर्डर कर दूं इसके ऊपर ताकि आसानी हो जाए आपको। तो ये भी स्ट्रक्चरल फार्मूला है इथाइन का और ये भी स्ट्रक्चरल फार्मूला है इथाइन का। क्या चीज़ आपने नोट की, मुझे ये बताइए, क्या नोट किया? आपने ये नोट किया कि एक बॉन्ड के बढ़ जाने से 2 हाइड्रोजन के एटम्स ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, एक बॉन्ड के बढ़ जाने से 2 हाइड्रोजन के एटम्स ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो एक बॉन्ड बैक वक्त 2 कार्बन के एटम यूज़ कर रहे होते हैं। एक बॉन्ड के बढ़ जाने से 2 हाइड्रोजन एटम्स की नीड ख़त्म हो जाती है। ज़हन नशीन हो गई मेरी ये बात? एक बॉन्ड के बढ़ने से 2 हाइड्रोजन एटम्स की नीड ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो एक बॉन्ड जो है वो दोनों कार्बन्स के दरमियान होता है। वो सिंगल बॉन्ड सिर्फ इस कार्बन के दरमियान नहीं होता, इसके दरमियान भी होता है। तो इसका भी एक बॉन्ड, इसका भी एक हाइड्रोजन निकल जाता है, उसको ज़रूरत नहीं है अब इसको, और इसको भी अपने एक हाइड्रोजन की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बॉन्ड दोनों के दरमियान बना रहा है। ये एक सिंगल बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, तो उसी वक्त ये भी इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इसको भी एक हाइड्रोजन की नीड नहीं है अब, और इसको भी एक हाइड्रोजन की नीड नहीं है अब। तो साबित हुआ कि एक बॉन्ड बनने से 2 हाइड्रोजन के एटम्स की नीड ख़त्म हो जाती है। क्लियर हो गई ये बात? तो ये ईथीन और इथाइन का हमने जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला भी यहाँ पे देख लिया। अब
अगला फार्मूला देखते हैं इसके बाद और कौन सा है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वीडियो रोक के जो है ना, जैसे ही मैं यहाँ फार्मूला लिखूँ आप वहाँ पर बनाना शुरू कर दिया करें। अब हम देखते हैं आगे, और मिटाऊँ इसको। इथीन हो गया, इथीन के बाद क्या है, प्रोपीन। यहाँ पर क्या होगा, प्रोपाइन। प्रो मीन्स 3, तो कार्बन 3 हो जाएंगे। पीन मीन्स ENE, मतलब इसमें क्या है, इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ। प्रोप मीन्स C3। YNE, याइन मीन्स कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ। अभी इसके हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं लिखता अभी। प्रोपीन जो है, एक बात है, इसमें 3 कार्बन तो हैं, हाइड्रोजन का भी कोई आइडिया नहीं हो रहा। प्रोपाइन जो है, इसमें भी यकीनन 3 कार्बन है, हाइड्रोजन का कोई आइडिया नहीं हो रहा। इसमें डबल बॉन्ड बना हुआ है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। बारी बारी बनाते हैं इसको। हाइड्रोजन अभी नहीं लगाऊंगा, आप देखें खुद ब खुद यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। कैसे, यहाँ बनाता हूँ, पहले इसको बनाते हैं प्रोपीन को। प्रोपीन CCC, ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दें, बन गया। अब क्या होगा, इस कार्बन को लें, 4 बॉन्ड बनाएगा, CH3 कर दें। अब थोड़ा डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। 4 बॉन्ड बनाएगा ना ये कार्बन, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, 3 हाइड्रोजन के एटम मैंने लगा दिए। बीच वाले कार्बन को देखें, बीच वाला कार्बन एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, तो एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, तो इसका मतलब बीच वाले कार्बन के एटम को 2 हाइड्रोजन की नीड है, ठीक है भाई। बीच वाला कार्बन का एटम एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, तो एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, 2 बॉन्ड बन गए, इसीलिए 2 हाइड्रोजन की नीड है। इस वाले कार्बन को देखें तो इसने एक बॉन्ड इस कार्बन एटम के साथ बनाया, तो इसे 3 हाइड्रोजन एटम्स की नीड है। क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला प्रोपीन का है मैंने सही बनाया, ये गलत है। वजह, प्रोपीन डबल कोवलेंट बॉन्ड कहीं ना कहीं आपने एक रखना है। मैं अगर इसके साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड कर देता हूँ, ये कर दिए डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब ये डबल कोवलेंट बॉन्ड इस कार्बन के साथ भी है और ये डबल कोवलेंट बॉन्ड इस कार्बन के साथ भी है। तो पहले कोने वाले कार्बन को देख लेते हैं। 4 बॉन्ड बनाएगा ये, 2 बॉन्ड ये कोने वाला कार्बन इसके साथ बना चुका, ये रहे। तो कितने और बॉन्ड की नीड है, 2 बॉन्ड्स इसको और चाहिए। इसके लिए 3 हाइड्रोजन नहीं, 2 हाइड्रोजन। जरा ध्यान से देखिएगा, 4 बॉन्ड बनाने इस कार्बन ने, 2 इस कार्बन के साथ बना लिए, 2 हाइड्रोजन के साथ बना लिए। ओके फाइन, बिल्कुल सही है। अब इस कार्बन को देखें, 4 बॉन्ड बनाने इसने 2 बॉन्ड इसके साथ बना लिए, 1 बॉन्ड इसके साथ बना लिया, 2 बॉन्ड इसके साथ बना लिए, 1 इसके साथ बना लिया, 3 बॉन्ड बन गए। अब हाइड्रोजन कितने चाहिए, 1 चाहिए। यहाँ कितने हाइड्रोजन, 2, मिटाइए। अब सही, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड इसके साथ बनाए, 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया। अब एक ही हाइड्रोजन की नीड है, CH आ गया। अब इस कार्बन को देखिए, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बना लिया। बाकी 3 बॉन्ड बनाने के लिए डेफिनेटली इसको 3 हाइड्रोजन के एटम चाहिए। देख रहे हो क्या इंटरेस्टिंग शक्ल बनी है। यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन। तो इसका फॉर्मूला अगर मैं बनाऊँ तो ये C3, हाइड्रोजन काउंट करें कितने हैं, 3 और 1 4 और 2 6। ये किसका केमिकल फॉर्मूला बन गया, प्रोपीन का। और ये किसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया, प्रोपीन का। प्रोपीन के दोनों फॉर्मूले अभी मैंने बना लिए, इसका केमिकल फार्मूला भी बना लिया और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बना लिया आपके सामने। अब आगे चलते हैं, प्रोपाइन इसको देख लेते हैं। 3 कार्बन आएंगे, 1 2
3, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड तो लाजमी होगा, ठीक है। इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, इस वाले कार्बन को लगा दिए, इस वाले को 2 हाइड्रोजन के एटम चाहिए, लगा दिए, इसको 3 हाइड्रोजन के एटम चाहिए। मिस्टेक्स कीजिए भाई, याद रहे जब आपका लर्निंग प्रोसेस है, जब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, जब आप सीख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक्स करें। जितनी ज़्यादा मिस्टेक करें, घबराएं नहीं मिस्टेक करने से, करें। जितनी ज़्यादा मिस्टेक करेंगे उतना सीखेंगे। अभी आपकी ये लर्निंग प्रोसेस है, यहाँ मिस्टेक नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में कर देंगे, एंट्री टेस्ट में कर देंगे। तो बेहतर है कि यहीं कर लें मिस्टेक्स। मैं भी तो कर रहा हूँ। तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा दिए, इसके 4 बॉन्ड मुकम्मल हो गए। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा दिए, सिंगल सिंगल इसके साथ बना लिया, इसके भी 4 बॉन्ड मुकम्मल हो गए। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा दिए, एक इसने इस कार्बन के साथ बनाया, इसके भी 4 बॉन्ड मुकम्मल हो गए। लेकिन ये प्रोपाइन का स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं है, क्योंकि प्रोपाइन YNE क्लियरली बता रहा है कि कहीं ना कहीं 3 बॉन्ड यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। तो 3 बॉन्ड यहाँ बना देते हैं इसके साथ। अब आप बोल रहे होंगे सर आप इसी के साथ 3 बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ बना है ना, ये यहाँ बना देता हूँ भाई, पहला बना हुआ है, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, पहला बना हुआ है, 2 और बना देता हूँ, 1 2, 3 बॉन्ड बन गए। अब ये कार्बन 3 बॉन्ड इसके साथ बना रहा है दूसरे कार्बन के साथ, तो इस कार्बन को अब 3 हाइड्रोजन की नीड नहीं है, इसको 1 हाइड्रोजन की नीड है। ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरह ये कार्बन का एटम 3 बॉन्ड जो है इस कार्बन के एटम के साथ बना रहा है, और 1 बॉन्ड जो है इस कार्बन के एटम के साथ बना रहा है। ये रहा वो 1 बॉन्ड। ये मुश्किल केस है, ज़रा देख लें। ये कार्बन का एटम 3 बॉन्ड इस कार्बन के एटम के साथ बना रहा है, और 1 बॉन्ड ये कार्बन का एटम इस कार्बन के साथ बना रहा है। तो 4 बॉन्ड तो इसके बन गए। अब इसको किसी हाइड्रोजन की नीड ही नहीं है, सिर्फ C रह जाएगा यहाँ। देखा आपने, इस कार्बन में 3 इसके साथ बना है, 1 इसके साथ बना है। अब इस कार्बन को देखें, 1 बॉन्ड इसने इसके साथ बनाया हुआ, 3 हाइड्रोजन की नीड है। ये सही है, बिल्कुल अब सही है। ओके फाइन। ये क्या बन गया? प्रोपाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया। अब चौथे की तरफ चलते हैं, ब्यूटीन। और ये क्या बनेगा? ब्यूटाइन। ब्यूटीन और ब्यूटाइन। अब मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, अब तो मैं यहाँ नाम लिखूंगा, ब्यूटीन ब्यूटाइन। फिर क्या होगा? पेंटीन पेंटाइन। फिर क्या होगा? हेक्सीन हेक्साइन। फिर क्या होगा? हेप्टीन हेप्टाइन। ठीक है भाई। तो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां यहाँ तक बन गया। शाबाश, पेपर निकालिए और बनाइए। मैं भी बना रहा हूँ, आपने टैली करना है कि हाँ वाकई आपने सही बनाया। दोनों फार्मूलाज बनाने हैं आपने। केमिकल फार्मूला भी आप इसका बनाएंगे ब्यूटीन का, और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बनाएंगे। शाबाश, पेपर निकालिए और बनाइए। मैं भी बना रहा हूँ, देखना नहीं है, खुद बनाएं, वीडियो पॉज करें और उसके बाद चेक करें कि हाँ वाकई आपने सही बनाया। अभी की अभी प्रैक्टिस होगी आपकी, हैंड टू हैंड।
2, ठीक है भाई 4 बन गए। इस कार्बन को देखें 2 और 1 3 और एक हाइड्रोजन 4। इस कार्बन को देखें 1 1 2 4 हो गए। इस कार्बन को देखें 3 और 1 4, ठीक है भाई। ये बन गया C4। हाइड्रोजन कितने, 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, ठीक है भाई। ब्यूटीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला भी, ब्यूटीन का केमिकल फार्मूला भी। यहाँ चलते हैं। ब्यूटाइन 4 कार्बन, सिंगल सिंगल सिंगल। हाइड्रोजन कितने बनेंगे, ब्यूटाइन 3, मतलब ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बना लेते हैं। इसके साथ हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। इसके साथ कुछ भी नहीं लगेगा, इसके साथ हाइड्रोजन लगेगा, 2 हाइड्रोजन लगेंगे। और इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है। 3 हाइड्रोजन इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, और इसके साथ 1 हाइड्रोजन लगेगा। ये ब्यूटाइन का स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। ब्यूटाइन का केमिकल फार्मूला भी देख लीजिए। 4 तो कार्बन हो गए, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और 1 6 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है भाई। अब क्या है, पेंटीन। पेंटीन को देख लेते हैं। पेंटीन, ये हो जाएगा पेंटाइन। पांच कार्बन है, थोड़ा मिटा के जगह बना लूं भाई। ये तो चेक कर लिए होंगे। ब्यूटाइन भी हो गया, पेंटाइन की तरफ चलते हैं। पेंटीन और पेंटाइन। पेंट मीन्स 5, 1 2 3 4 5, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। पेंटीन मतलब डबल बॉन्ड, कहीं सी जगह पे कहीं भी बना लेंगे, आपका दिल करे। मैं यहाँ बना लेता हूँ। तो इसके साथ आ जाएगा CH2, 2 हाइड्रोजन 2, इसके साथ सिर्फ CH आएगा। एक इसके साथ भी बना रहा है, 2 इसके साथ बना रहा है, 1 हाइड्रोजन चाहिए। इसके साथ CH2 आएगा, इसके साथ भी CH2 आएगा, इसके साथ CH3 आएगा। ये पेंटीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। केमिकल फार्मूला C5, 5 हाइड्रोजन है, 5 कार्बन, हाइड्रोजन 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10। ये लीजिए पेंटीन का केमिकल फार्मूला, 2 3 5 7 10, ठीक है। पेंटाइन की तरफ चलते हैं। 1 2 3 4 5। पेंटाइन ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, यहाँ बना लेते हैं। 1 हाइड्रोजन इसके साथ आएगा, इस वाले के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, ठीक है। इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे। CH और ट्रिपल बॉन्ड, C कोई हाइड्रोजन नहीं, CH2 2 हाइड्रोजन, CH2 2 हाइड्रोजन, CH3। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला पेंटाइन का, और ये इसका केमिकल फार्मूला C5H। हाइड्रोजन काउंट कर लें, 1 ये रहा, 2 ये रहे, 3 और 2 5 और 3 8। ठीक हो गया भाई। साथ साथ आप भी कर रहे हैं, मुझे पता है, चेक करते रहें। अच्छा, पेंटाइन हो गया। अब हेक्सीन की तरफ चलते हैं। मिटाऊं ज़रा इसको, खुला बोर्ड चाहिए। हेक्सीन, हेक्सीन, हेक्सा मीन्स 6, 1 2 3 4 5 6। हेक्साइन 1 2 3 4 5 6। सिंगल बॉन्ड, सिंगल 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 बॉन्ड। अच्छा, हेक्सीन मतलब बोले तो 2 बॉन्ड,
कहीं बना लें जहाँ आपका दिल करे। मैं यहाँ बना दूँ, ये लें, यहाँ बना दिए, ठीक है। अब उसको बना दिया मैंने, बस उसको बाद में देखेंगे। इसको देखें, 4 बॉन्ड चाहिए, 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, इसको सिर्फ 1 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड इसके साथ, 4 हो गए। इसको 1 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, ठीक है भाई। इसको 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, इसको 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत है। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया किसका? हेक्सीन का। केमिकल फार्मूला लिखते हैं, C6 हाइड्रोजन 3 और 2, 5, 6, 7, 9 और 12, ये इसका केमिकल फार्मूला आ गया। हेक्साइन की तरफ चलें, 3 बॉन्ड बनाने, कहाँ बनाना चाहते हैं? यहाँ बना देते हैं, 1 2 3। 1 हाइड्रोजन इसके साथ लगेगा, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। यहाँ इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे। CH3 CH2 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 C CH, बस। तो कार्बन कितने हो गए? 6, हाइड्रोजन देखें 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10। ये आ गया हेक्साइन का केमिकल फार्मूला और हेक्साइन का स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। फिर क्या हमारे पास हेप्टीन है, 7 कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, सिंगल 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 सिंगल। हेप्टीन डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ बना देते हैं डबल बॉन्ड। यहाँ H2 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा? सिर्फ H आएगा। यहाँ क्या आएगा? H2 आ जाएगा। यहाँ पर भी H2 आ जाएगा, यहाँ पर भी H2 आ जाएगा, यहाँ पर भी H2, यहाँ पर भी H2 नहीं, सॉरी, यहाँ आएगा H3। हाँ, ये याद रखना है, पहला वाला H3 में आएगा, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास? स्ट्रक्चरल फार्मूला हेप्टीन का। और केमिकल फार्मूला क्या बनेगा इसका? कार्बन 7 हो गए, ये तो आसान है, हेप्टा मीन 7। हाइड्रोजन गिनती कर लें, 3 हाइड्रोजन, 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 1 12 और 2 14। ये बन गया हेप्टीन का केमिकल फार्मूला। हेप्टाइन की तरफ चलें, हेप्टाइन 1 2 3 4 5 6 7, सिंगल बॉन्ड, सिंगल 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 सिंगल। फिर क्या? क्योंकि हेप्टाइन है इसलिए ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, कहीं इसके साथ बना दें ट्रिपल बॉन्ड, एंड में ज़रा सहूलत हो जाती है। तो कार्बन 1 और 3 बॉन्ड यहाँ बने हुए हैं, बीच वाले के साथ हाइड्रोजन की नीड नहीं है, ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये C7 हाइड्रोजन ज़रा काउंट करें, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 1 12। ये बन गया आपके पास हेप्टाइन का केमिकल फार्मूला। यकीन कीजिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप चुटकियों में उड़ा देंगे, सब समझ आ जाएगा आपको, सब कुछ समझ आ जाएगा। फंक्शनल ग्रुप्स, ये वो ब्ला ब्ला, ये फंक्शनल ग्रुप, वो एक्साइल ग्रुप, सब कुछ आप इस तरतीब को फॉलो करते रहें, बिल्कुल इसी तरह। इसके बाद अभी पार्ट 4 के अंदर भी मैं चैप्टर वाइज सीक्वेंस की तरफ से वीडियो नहीं बनाऊंगा, अब मैं जो चौथी वीडियो बनाऊंगा उसमें सारे डिफ़िकल्ट फार्मूलाज जो हैं, मज़ीद साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोहेप्टेन है, बेंजीन है, ये जितने आखिर में लिखे हुए हैं आपके पास, इनको मैं बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये N ऑक्टेन है, टेट्रा इथाइल लेड है, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन है। अजीब अजीब नाम लग रहे हैं ना, ये बहुत आसान है, इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज बनाएंगे, ठीक है। और क्या है हमारे पास? ये मिथाइलिन ग्रुप क्या है, मिथाइल ग्रुप क्या है, ये भी सीखेंगे। फिर क्लोराइड फैमिली आ जाती है, हेलोजन फैमिली, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड,
इनको भी बनाएंगे, इसकी लॉजिक भी समझाऊंगा। फिर अल्कोहल फैमिली भी आएगी हमारे पास, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। अभी नाम सुन सुन के आपको बुखार चढ़ रहा होगा यार, ये कितने बड़े बड़े नाम हैं, सब आपको आ जाएगा, सेकंडों में खुद बनाएंगे इंशाल्लाह आप। इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज भी, इनके केमिकल फार्मूलाज भी, और नाम भी आपको याद हो जाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 4 इंशाल्लाह बनाएंगे। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।